लेकिन बहुत सारे संगठन हैं, मुस्लिम संगठन हैं या नेता हैं, वो अभी भी मुखालफत कर रहे हैं इस कानून में बदलाव की। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुखालफत करने वाले मुखालफत करेंगे। क्यों कर रहे हैं मुखालफत? इसलिए कि या तो वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुखालफत कर रहे हैं। मैं तो ये यहाँ तक बोलता हूँ कि मुसलमान मुखालफत नहीं कर रहा है देश का। मुखालफत कर रहे हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, चाहे वो कोई एनजीओ हैं, कोई संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वो विरोध कर रहे हैं और वो जानते हैं कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता शायद इस अराजकता से निकल सकता है। इसलिए मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है। उसे बार बार कहा जा रहा है, जैसे पहले भी सीएए पे बोला था कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो क्या छीनी गई? उससे पहले कहा था मोदी आ जाएंगे तो गुजरात की तरह कत्लो गारत मच जाएगी, रहना दूभर हो जाएगा इस देश में। क्या हुआ? मोदी जी ने आके तो सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा दिया। जो मुखालफत कर रहे हैं वो फिर भी कुछ मुद्दे गिना देते हैं। जो सपोर्ट करे, जैसे वक्फ बोर्ड का, आप तो जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन हैं, कौन सी सबसे बड़ी बात इस कानून में आपको लगती है जिसकी वजह से ये कानून आना चाहिए, इसमें वो अच्छी बात है? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है, जिसको ये बहुत अच्छा बिल बता रहे हैं। वक्फ बहुत अच्छा बिल है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नगर निगम की संपत्ति पे कोई कब्जा करता है तो आपको अधिकार होता है, नगर निगम आता है, उसका बुलडोजर आता है, कब्जे को हटा देता है। कोई एमडीडीए की संपत्ति पे कब्जा कर रहा है तो उसके पास भी। लेकिन वक्फ बोर्ड के इतनी बड़ा लैंड बैंक होने के पास इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है। इसकी ज़मीन पे कोई भी कब्जा करे तो हमें धारा 54 का नोटिस देंगे, वकील करेंगे, वकील ट्रिब्यूनल में केस लड़ेगा, फिर वहाँ से वो 6 महीने साल भर केस चलेगा, फिर उस ज़मीन को खाली करने का आदेश डीएम को जाता है, फिर डीएम उसके ऊपर कब कार्रवाई करते हैं, फिर उस पर कार्रवाई करके उसे खाली कराया जाता है। पता चलता है इधर आपने खाली कराया, 3 दिन बाद फिर उसके ऊपर कब्जा शुरू हो गया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि उसकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और वो रोकने की हैसियत उनके पास नहीं है। तो क्या अच्छा कानून था? इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए था? दूसरा, वक्फ गरीबों के लिए है। ये कॉन्सेप्ट ही गरीबों के लिए, अमीरों से लो, गरीबों को दो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? मैं तो बार बार कह रहा हूं, 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। भैया आपको 75 साल मिले, आप ही के पास, आपके सहयोगियों के पास वक्फ रहा, सरकारें आपकी रही, आपने क्या किया ये दुनिया ने देखा, देश ने देखा, देश के अब मुसलमान। आपको लग रहा है कि इसके बाद क्या ये हो जाएगा कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं, जो पुश्तैनी ज़मीनें एक दूसरे को मिलती हैं विरासत में, वो ज़मीनें अब गरीबों को दी जाएंगी वक्फ से लेकर के? बिल्कुल। उन ज़मीनों के ऊपर ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जाए। मैंने कहा ना, 75 साल में ना हॉस्पिटल बने, ना कॉलेजेस बने, ना यूनिवर्सिटीज़ बनी, ना गरीबों को शेल्टर होम्स मिला। कुछ भी तो नहीं किया आपने। तो ऐसा क्या है जो इसके लिए आप मातम कर रहे हैं? असल में जो अमीर मुसलमान है वो इसके ऊपर इंक्रोच करके बैठा है। वो उसने वक्फ को, वो पॉलिटिकल मुसलमान है जो कब्जा करके बैठा है, वो वक्फ माफिया है, वो वक्फ का नॉलेजेबल लोग हैं जिनके इनके ऊपर कब्जे हैं वक्फ के। गरीब को बेचारे को कुछ पता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, आपका चैनल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है। आपके चैनल पे जो मुसलमान इसे देख रहे हो, मेरा दावा है तो वो ये बता दे कि कभी उन्हें वक्फ का कोई लाभ मिला? कुछ नहीं। गुड फॉर नथिंग। डरा रहे हैं तो आपकी मस्जिदें छीन लेंगे, आपके मदारिस छीन लेंगे, आपकी खानकाहें छीन लेंगे। मैं भी मुसलमान हूँ, जिम्मेदार मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुसलमान हूँ। 3 हज किए और बहुत मजबूत मुस्लिम फैमिली से आता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी मुसलमान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं छीना जा रहा। हमारे पास है क्या गरीब मुसलमान के पास जिससे छीन लिया जाएगा? छीना जाएगा उनके पास जिनके पास है, जो फड़फड़ा रहे हैं। ओवैसी साहब के पास कितनी प्रॉपर्टी है वक्त की, ये तो पता होना ज़रूरी है ना आवाम को। कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया, जो कॉलेजेस बनाए, जो आपने डेक्कन के नाम से जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वक्त की संपत्तियों पे 8 रुपए प्रति एकड़ के किराएदार हैं ओवैसी, और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तेलंगाना में लूट हुई है। आप वक्फ बोर्ड के स्टेट के सदस्य हैं, एज अ सांसद, एज एन एमपी, आप उसके मेंबर हैं। जो लूट हुई, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है?